हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई नॉनवेज से भी बढ़िया और सिंपल सब्जी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये एकदम लाजवाब लगता है। तो इसका नाम है सोया टिक्का मसाला। बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आप फटाफट इसे बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं 1.5 कप सोयाबीन। तो यहाँ पे मैंने मोटे साइज का सोयाबीन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो छोटे वाले भी सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इजीली सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने ये बड़े वाले साइज लिया है। तो हमें यहाँ पे इस सोयाबीन को सोक करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को पहले से ही गर्म कर लिया है। तो अब इस सोयाबीन में हम गर्म पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 से 3 गिलास इतना गर्म पानी कर लिया था। तो हमें यहाँ पे गर्म पानी इतना डालना है कि जो सोया चंक्स है वो इजीली डूब जाए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ जाना चाहिए। नहीं तो जो सोयाबीन होते हुए ना वो अच्छे से नहीं सोक करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पानी का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी मैंने अच्छे से डाल दिया है। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पानी भरपूर डाल दिया है। तो इतना ही हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक बार अच्छे से इसे मिला लेते हैं ताकि जो सारे सोया चंक्स है वो एक बराबर एक मात्रा में अच्छे से सोक हो जाए। तो इसे हम अच्छे से ढक के रख देते हैं और इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देना है। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पे एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 टमाटर मीडियम साइज का, साथ में लिया है आधा प्याज, इसे रफली चॉप कर दिया है। 1 इंच अदरक लिया है, साथ में लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियां। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे आधा प्याज लिया है। तो आधा प्याज को हमें यहाँ पे बारीक चॉप कर लेना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आधा प्याज डाल दिया है मिक्सिंग जार में और उसी के साथ डाल देते हैं 1 मीडियम साइज का टमाटर और इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। अगर इसके डंठल भी है तो आप ये भी डाल सकते हैं और जार का ढक्कन लगा के इसका हमें यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। याद रहे कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो टमाटर है उसकी वजह से ये जो मसाला पेस्ट है वो अच्छे से बन जाता है। तो इस बात का याद रहे कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाला पेस्ट अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और इसका स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि आधा प्याज, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा प्याज को इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे ये इनिशियल स्टेजेस अच्छे से बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने सोयाबीन को अच्छे से सोक कर लिया था वो कितना साइज में डबल टिबल हो चुका है और ये कितना अच्छे से फूल भी चुका है। तो इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली सॉफ्ट, एकदम स्पंजी बन चुका है। तो यहाँ पे ये गर्म पानी है तो इसे हम अच्छे से फेंक देते हैं और 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें एक अजीब सा स्मेल रहता है तो वो स्मेल अच्छे से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें 2 से 3 बार अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसे हाथ में लेके इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेते हैं। मतलब इसका जो पानी है पूरा निकाल देना है। इस तरीके से हो सके उतना हमें यहाँ पे इसका पानी पूरा निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि आप चाहे तो एक हाथ से कर सकते हैं या फिर आप दोनों हाथ से इसे अच्छे से स्क्वीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ से ही इसे अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, मतलब इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अगर आप मेरे तरीके से सोयाबीन की सब्जी बनाओगे तो नॉनवेज भी खाना भूल जाओगे। इतना टेस्टी है और इतना इजी है ये रेसिपी बनाना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे सोयाबीन को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है, मतलब इसमें से पूरा पानी निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इस सोयाबीन को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। इसके ऊपर बढ़िया सा कोट आने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच बेसन और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच दही। तो जितना हमने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है उतना ही हमें यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बराबर मात्रा में इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेते हैं, यानी इसके ऊपर अच्छे से कोट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हाथ से ही इसे अच्छे से मिला लेते हैं ताकि हाथ से सारे सोया चंक्स के ऊपर बढ़िया से कोट हो जाता है। आप चाहे तो इसे स्पून से भी मिला सकते हैं, लेकिन स्पून से उतना अच्छे से मिक्स नहीं होता है और सारे सोया चंक्स के ऊपर बढ़िया से कोट भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसे हाथ से ही मिक्स कर लिया है। जब भी आप सोयाबीन की सब्जी बनाओगे तो आप इस तरीके से मैरिनेट करके सोयाबीन की सब्जी बनाओ तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और ये दिखने में भी बहुत ही लाजवाब दिखता है। तो आप इस टिप का जरूर याद रखें और इसी तरीके से एक बार सोयाबीन की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे सोयाबीन के ऊपर अच्छे से कोट कर लिया है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। सारे चंक्स एकदम परफेक्टली अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे 8 से 10 मिनट के साइड में रख देते हैं ताकि सारे जो फ्लेवर्स है वो अंदर तक उतर जाए और जो सोयाबीन की सब्जी है वो खाने में और भी टेस्टी लगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे कंपलसरी 8 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी सोया टिक्का मसाला बनाने के प्रोसेस में।
तो यहाँ पे हमें पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ सोया चंक्स। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोया चंक्स है इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कोट हो चुका है और कितना मसालेदार दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमें ये सारे सोया चंक्स को अच्छे से डाल देना है। अब हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर लेते हैं और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक या फिर जो सोयाबीन है इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो इसे कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं और हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही कर लेना है। अगर आप इस तरीके से यानी रोस्ट करके सोयाबीन की सब्जी बनाओगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप सिंपल से भी सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं तो आप इसे मैरिनेट करके थोड़ा सा रोस्ट करके इस तरीके से सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टिप है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे टोटल 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोया चंक्स है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे ये सोया चंक्स एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोस्टेड सोया चंक्स दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं टोमेटो केचप के साथ। तो अब चलते हैं सोया टिक्का मसाला बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन को थोड़ा सा क्लीन करके लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा और इस जीरे को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखना है। आप चाहे तो इसमें राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने राई का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। जो हमने आधा प्याज को बारीक काट कर रखा था उसे हमें यहाँ पे डाल देना है और अब हम यहाँ पे इस प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे, यानी थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। तो जैसे ही यहाँ पे 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है। इसका मतलब यहाँ पे ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी बन चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही पका लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं मसाला पेस्ट जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाकर रख दिया था उसे पूरा हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक, या फिर तब तक मिक्स करें जब तक इसमें से थोड़ा पानी कम हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला पेस्ट है इसमें से पानी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इस मसाले को हमें और भी पका लेना है। तो इससे पहले हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले और दही डाल देते हैं। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे गैस को एकदम लो कर देना है। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप गैस को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गैस को एकदम लो कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे काला तीखा भी डाल सकते हैं और तीखा के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम कर देना है, नहीं तो आप चाहे तो गैस को बंद भी कर सकते हैं। एक बार सारे मसाले और मसाला पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच दही। हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि जब भी दही का इस्तेमाल करें तो एक तो गैस बंद करें, नहीं तो आप गैस लो फ्लेम पे कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, दही फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इस स्टेप को जरूर फॉलो करें। तो हमें यहाँ पे दही को अच्छे से मिला लेना है। जब तक सारे मसाले और दही एक साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे ही सारा प्रोसीजर कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दही और मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे गैस को मीडियम कर देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक इसके किनारे से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है। तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमारा मसाला पेस्ट एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है और इसमें से तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे ये ग्रेवी का बेस एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। तो आप कोई भी सब्जी के लिए इस तरीके से बेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सोया चंक्स। तो इसे हमें एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो हमें यहाँ पे गैस को लो टू मीडियम कर देना है और मसाले पेस्ट और सोया चंक्स को अच्छे से मिला लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। इससे क्या होता है ना, सोया चंक्स के अंदर सारे फ्लेवर्स अच्छे से उतर जाते हैं। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं
और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो जब भी आप इस तरीके से करोगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है और सारे फ्लेवर्स और सारा ग्रेवी अंदर तक एकदम परफेक्टली सोक हो जाता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास गर्म पानी। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी से ग्रेवी दिखने में कितना टेम्पटिंग दिखने लगा है। तो आप मेरे तरीके से एक बार सोया टिक्का मसाला बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ग्रेवी बहुत ज्यादा पतला लग रहा होगा तो यहाँ पे ये पकने के बाद और भी थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है और ये जो सोया चंक्स है वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें पानी का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे पैन को अच्छे से ढक देते हैं और इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेते हैं ताकि जो सोया चंक्स है वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब करे। तो जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने पैन का ढक्कन निकाल दिया है और ये लीजिए यहाँ पे हमारी एकदम टेस्टी एकदम टेम्पटिंग लगने वाली सोया टिक्का मसाला बनकर तैयार है। तो हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो सोया चंक्स है वो अच्छे से ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर लिया है और जो ग्रेवी है वो भी दिखने में थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है और दिखने में तो एकदम लाजवाब दिखने लगा है। इसके ऊपर आप तर्री देख सकते हैं ना कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिंपल सा सोया टिक्का मसाला बनकर तैयार है। तो आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। धनिया पत्ता को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं एक सुपर इंग्रेडिएंट जिससे सोया टिक्का मसाला एकदम टेस्टी लगता है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी को भी एकदम अच्छे से मिला लेते हैं। घी डालने से टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और जो तर्री है वो भी एकदम परफेक्टली दिखता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढककर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा नॉनवेज से भी बढ़िया और एकदम टेस्टी और कम समय में बनने वाला सोया टिक्का मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज का मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।